बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। बच्चों, जनरली हम प्रतिरोध का सूत्र जब देखते हैं तो सूत्र को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ बच्चों, प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V/I। ये ओम के नियम से प्राप्त सूत्र है और हमारे दिमाग में इस प्रकार का भ्रम बैठ जाता है कि जो R है वो समानुपाती होगा V के और R व्युत्क्रमानुपाती होगा I के। हम ये सोचते हैं कि विभव अंतर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा या धारा का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। पर बच्चों, प्रतिरोध ना तो V पे निर्भर करता है और ना ही I पर, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो V और I का अनुपात होता है और V और I का अनुपात यदि भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए तो हमेशा नियत ही प्राप्त होता है, ये बदलता नहीं है। इसलिए प्रतिरोध का मान ना तो विभव अंतर के समानुपाती होता है और ना ही धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रतिरोध का मान अन्य कारकों पर निर्भर करता है। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ बच्चों। पहला है किसी चालक तार की लंबाई पर। यदि चालक तार की लंबाई को मैं L से दर्शा रही हूँ तो प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होता है और छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। दूसरा कारक होता है उस तार का क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल मतलब अनुप्रस्थ काट, तार को जब हम लोग अनुप्रस्थ काट लेते हैं उसका क्षेत्रफल यदि A है तो प्रतिरोध का मान इस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। तीसरा पॉइंट है उस चालक तार की प्रकृति पर। बच्चों, अलग अलग चालकों में, विभिन्न चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मैं N से दर्शा रही हूँ, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही उस चालक तार की पहचान होते हैं। तो अलग अलग चालकों में अलग अलग मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो यदि मैं प्रकृति की बात करूं तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसमें प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जिस चालक तार में अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसका प्रतिरोध कम होगा और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसका प्रतिरोध अधिक होगा। नेक्स्ट है ताप पर। यदि मैं ताप की बात करूं, जिसको मैं दर्शाती हूं तो जो ताप होता है, प्रतिरोध होता है, वो ताप के समानुपाती होता है। मतलब ताप को यदि बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध बढ़ता है और ताप को घटाया जाए तो प्रतिरोध घटता है। बच्चों, उसका कारण ये है कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर बहुत जल्दी जल्दी होता है। हम जानते हैं बच्चों कि जब ये इलेक्ट्रॉन चालक में प्रवाहित होते हैं तो ये उस चालक में उपस्थित धन आयनों से टकराते हैं, जिनके कारण इनका चाल कम हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। फिर ये धनात्मक विभव की ओर त्वरित होने लगते हैं। फिर अगला धन आयन इनको मिलता है तो फिर टकराते हैं, जिनसे इनका वेग फिर कम या शून्य हो जाता है और फिर ये धनात्मक विभव की ओर त्वरित होने लगते हैं। तो इस प्रकार दो क्रमागत टक्कर के बीच में जो समय होता है उसको हम जानते हैं श्रांति काल के नाम से। तो जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं, ताप मतलब वो कौन सी ऊर्जा है? ऊष्मीय ऊर्जा है। ऊष्मीय ऊर्जा से प्राप्त होता है ताप। तो ऊष्मीय ऊर्जा मतलब उस इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका श्रांति काल घट जाता है और उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर हम देखेंगे किसी भी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और ताप घटाने पर चालक का प्रतिरोध घट जाता है। तो चालक को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है,
मतलब लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा और छोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। अगर दोनों तार समान धातुओं के बने होंगे, ये दोनों समान चालक होंगे। दूसरा पॉइंट कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब समान चालक लिए एक मोटा और एक पतला, दोनों की लंबाई समान हो तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। इसी प्रकार बात करें हम प्रकृति की, मतलब उनमें मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, तो जिन चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी उनका प्रतिरोध कम होगा और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी उसका प्रतिरोध अधिक होगा। और चौथा पॉइंट है ताप पर। ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल घट जाता है और उसके कारण उस चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कम ताप पर प्रतिरोध कम होता है और ताप अधिक करने पर, बढ़ाने पर उस चालक तार का भी प्रतिरोध बढ़ जाता है।